बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ शो में हस्ब मामूल। मेरे साथ मौजूद हैं दुनिया मिज़ाह का बहुत प्यारा नाम नसीम विक्की, शजर अब्बास, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और नाज़रीन हमारी आज की ख़ास मेहमान एक ऐसी शख्सियत जो ऐसा कमाल दिखाती हैं कि देर से बोलने वाले बच्चे भी फ़ौरन फर बोलने लगते हैं। नफ्सियाती मसाइल का शिकार अफराद नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आते हैं। बेशकीमत मशवरे मुफ्त में देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर नफ्सियात, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट डॉक्टर फतीहा अशरफ। फतीहा साहब कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक और इंसान भी होता है और उस इंसान को बातिन कहते हैं, और जब ये बातिन बोलता है तो बाहर वाले इंसान को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती। ये सूरत हाल बल्कि दिलचस्प सूरत हाल दिखाने के लिए पहले आपको लिए चलते हैं अपने स्किट बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या हाल है? ठीक ठाक। आपने बुलाया, मैं हाजिर हो गया। अब बस जरा आपको तंग नहीं करना था हमने, क्योंकि आपकी शादी होनी है। देखे ये रिश्ते जो होते हैं ना, देखभाल के करने चाहिए। जी जी। मेरी बीवी की बहन है तो साली भी बहन ही होती है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी शादी ऐसे ही करूँ जैसे अपने बहनों की करता है बंदा। हमें तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने इनकी इज्जत करनी है या इन्होंने मेरी इज्जत करनी है। क्या हो गया तुम्हें शनाज, पागल तो नहीं हो गई? थोड़े बहन जी, जब शादी हो गई तो फिर इज्जत कैसी? हाँ जी? मेरा मतलब है फिर तो मोहब्बत हो जाती है ना। बच्चा खानदानी लगता है। मैं तो आपका वैसे ही ताबेदार हो गया। आपने मुझे इतनी इज्जत से जो नवाजा। बेटा बैठे बैठे गोता होता तेन लगता नहर च डिगा बाहर निकल के करता शुक्र है बच गए। तो अम्मी जी अभी तक आए क्यों नहीं? आ रही हैं। ओ मैं सदके जावा मेरी धी और मेरा जवाई मेरा पुत आ गए। वालेकुम सलाम। माँ जी भी आ गए माशाल्लाह। बड़े अच्छा किया माँ जी आप आ गए। बैठे ना माँ जी। लो माँ जी फिर जब बह ही गए फिर मैंने आगे करके ला देना। ते पुत्र जगह देंगा तो किथे बवांगी ना। चंगी वड्डियां दी इज्जत कीती है। मम्मा कुर्सियां में बहन आस्ते ने बैठो कह के ते बैठा रहे ते ए मतलब कि घुमण लग पैंदियां ने। बेटा कल्ला ही आ गए, माँ प्यो नहीं आए तेरे? वो भाईजान ने मुझे फोन किया था कि 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन जाए, तो मैं सीधा इधर ही आ गया। तो मैं अभी बुला लेता हूँ। नहीं 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 जरूरत नहीं है। साड़ी जो माँ आ गई है, माँ एक काफी होती है। बेटा गल पता की अपने कलेजे दा टुकड़ा किसी ने देना कोई सौखी गल नहीं। ओ कलेजे दा नहीं हुंदा माँ जी, जिगर दा टुकड़ा हुंदा जी। माँ होना दी फिटिंग तो ठीक करा। अच्छा मैनू ते ओ दिन याद आ गया जदों मैं विआही गई सी। माँ जी इन्नियां पुरानियां गल्लां करके रोण डे हो। एडे रो रहे को ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ। पुत्र साडे ब्याह हो गए, मैं अपनी धी नूं भी ब्याह बैठी। बड़ा जुल्म होया ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ। मेरे घर च रौनका सी। माँ जी आप खुश हो, आपकी छोटी बेटी का भी रिश्ता हो रहा है। बस इन्हें भी पढ़ाई हो जाना। माँ जी रोन वाली गल नहीं, अच्छी शगन वाली गल है। ਇਹਦੇ ਚ ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਦੇਤਾ। ਬਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਬਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ। ओ मेरा पुत्र, तो मेरा चाचा आ गया। मेरे पुत्र ने मैंने फोन किया तो मैं ना आवा, बड़ा जरूरी काम जा रहा है लेकिन मैं कैंसिल कर चाचा जी बड़ी मेहरबानी तुसी मेरे खानदान दा आखिरी चश्मो चिराग, ओ वाला चिराग जेदे जरा भी बत्ती नहीं नजर आ रही, सिर्फ बोली बोल नजर आ रही। आ पुत्र देखना ए इथे बोल फड़ के ना इथे बत्ती रखी होवे ना ते चिराग ही बन गया ना। दसो जुनैद साहब जरा जमाना 2025 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਨਰੇਟਰ ही रखवा ਦਿਓ। पुत्र साहब रोक के रखी किथे चिराग गोल ना हो जाए। चिराग गोल नहीं होगा, मेरा बोल खराब हो जाएगा। बड़े मजाकिया ने ताड़े चाचा जी, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, बैठ जाओ। बैठो बैठो बैठो। भैन होरी भी आए ने? नहीं हजे मैं रस्ते च। आज तो माशाल्लाह खुश लग रहा है। हां पुत्र दस की गल सी? ਇਹ ਅਮਜਦ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੱਥੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ मैं अपनी धी नूं बड़े नाज़ा नाल पालिया है। पहले मेरे कोल रही है, उस तो बाद इन्हां दे कोल रही है, ते मैं जेड़ा कुछ बनाया मैं अपनी धी नूं ही देना है, ते मैं कित्थे लैके जाना है। जेस ते मां जी चाहिदा ही नहीं। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2 ਟਰੱਕ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ।
ਜਿਹਨੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇਤਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਜਿਗਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਇੰਜ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਭਾਵੇਂ 10,000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਰਗੂ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਅਰਗੂ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਗਈਆਂ 90 ਦੀ ਦਿਹਾਈ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੱਸ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਨੂੰਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੱਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਕਟਾਏ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ। ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੱਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਕਵੇਗੀ ਉਹ ਪੱਕੇਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰੋਗੇ। ਓਹੋ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਹਾਂਡੀ ਢੋਲ ਦੇਣੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹਾਂਡੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੁਰਗਾ ਪਰ ਸੁਕਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਮੇਰੀ बेटी, तू किड्डे अच्छे घर चली, किड्डे तेरे चंगे नसीब ने। माँ जी आप भी टेंशन ना लें, ना तो मैंने इनके घर में कोई काम वाली आने देनी है और ना ही किसी को काम करने देना है। माशाल्लाह। सारे काम मैं खुद करूंगी, खाना खुद बनाऊंगी, इनके सुबह उठने से पहले उठ जाऊंगी और इनके सोने के बाद सोया करूंगी और इनकी माँ को अपनी माँ समझूंगी। बड़ी अच्छी बच्ची है, बड़ी अच्छी बच्ची है। अच्छा एक काम करो, खाना तैयार हो गया है, सारे खाना खाइए जरा। जवाई भाई आया नाल है, आओ खाने ते बेटा, खाने ते लग चलो, बिस्मिल्लाह जी। चलो आ जाओ भाई आ जाओ। खाने ते चलो। शनाज जी इधर आ जा। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ। क्या ਝੂਠਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ। नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है कि ये सब लोग अब झूठ बोल रहे हैं? ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਨਾਜ਼, ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ 6-6 ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। आपको कैसे पता कि ये सारे झूठे हैं? ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। हाँ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, नहीं, ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ। तुम्हारे चाचे का तो नहीं पता मुझे, लेकिन मेरी माँ ऐसी नहीं है। वो जैसा मुंह से बोलती है उससे ज्यादा दिल से मोहब्बत करती है आपसे। ਹਾਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਉਗਲ ਦੇਣਾ ਹੀ। क्या है इस कुर्सी में? ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਫਿਰ। हाँ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ। क्या ਹਾਂ साबित करो आज तुम्हारी डिवाइस है, तुम्हारी ये जो तुम्हारे अंदाजे होते हैं लोगों के बारे में। चलो लगाओ डिवाइस, मैं भी तो चेक करूं। ओहो ये क्या लेके आ गए आप? ये वो मशीन है, इसको मैं इसके साथ अटैच करूंगा। जो भी इसके ऊपर बैठेगा अंदर की बात बाहर आएगी। मैं नहीं मानती तुम्हारी इस बंदा मशीन को। जोर लगा के भी झूठ बोलने लगेगा ना, झूठ नहीं निकलेगा। और उसका फायदा क्या है? क्या? जब यहाँ से उठेगा ना, वो भूल जाएगा मैंने यहाँ पर क्या बोला है। साइंसदान साहब कोई नई मशीन बनाई है? आ गया ये कैसा था फिर खाना? बहुत खाना, बड़ा मजेदार खाना था। आए शुक्रिया तशरीफ भाईजान। रखें। आए, बैठो बैठो। तशरीफ रखें। अब बताओ पहले किसको चेक करना? आपके चाचा जी। नहीं पहले अम्मा जी। चाचा जी। अम्मा जी। क्या बात है क्या बेटा, बेटा, आज अम्मा जी चाचा जी अम्मा जी क्या हुआ है? चाचा जी आप आए। आप इधर आ इधर जाए आए। चाचा जी। चाचा जी यहाँ बैठे, मैंने आपके साथ एक बात करनी है। बैठिए। चाचा जी मेरे बारे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁੱਲੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। अरे सल्ला ਉਤੋਂ ਇਹ ਮਨੂਸ ਜਿਹੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ। जी। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮਨੂਸ ਔਰਤ ਹੈ। या अल्लाह। ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਤਫਰਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਮਾਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਮਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੰਬ ਫਾੜ ਦਿਆਂ, या अल्लाह। ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਰੇ बेटा अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖੇ बेटा, अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ सेहत देवे। देखा तुम्हारे चाचे के अंदर मेरे लिए कितना जहर है। ਹਾਏ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਨਿਕਲਣੀ, ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟਰਾਲਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੀ। ਮਾਂ ਜੀ। हाँ जी। ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਕਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ? ਦੂਜਾ ਬਦਮੂਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਧੀ ਵਿਆਹਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਘਰ ਆਵਾਂ, 20 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਐਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਗਰੂ ਲੱਥੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਡਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਸਿਰ। ਮਾਂ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਡਈ? ਇੱਧਰ ਆਓ ਜਰਾ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਇਹ? ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹਦੀ ਗੁੱਤ, ਇੱਕ ਤਤੀਰੀ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਤਤੀਰੀ ਇਧਰੋਂ, ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਗੰਢ ਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਏਗੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ आ जा कुड़िया, तू ਇੱਥੇ आ जा जरा। मैंने तो कभी इनके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। इतनी इज्जत करती हूँ इनकी मामा की भी जरा इज्जत नहीं करती मैं। क्या समझता है ये इंसान खुद को? मुझे लेकर जाएगा और नौकरानी बनाएगा, काम कराएगा। कभी नहीं उठूंगी मैं सुबह 6 बजे, मैं तो उठूंगी 12 बजे। आराम से नाश्ता बना के लाएगा और मैं करूंगी। इसकी माँ करेगी मेरी गुत्त। इसकी माँ की मैंने टिंड ना कर दी तो कह देना। जो सारा तेल वो सारे में डालेगी ना, जब गिरेगा ना जमीन पे लगेगा उसको पता। इतना ये रहता नहीं, राज राज मजदूरा वर्गा ना मोह गए। एनू किन्ने बुलाना है? आज ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ बेटा, ਉੱਥੇ आ जा। तुम बैठो जरा। नहीं ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ। ओ भाई ऐसी डिवाइसेस क्यों बनाते हो कि दिलों का हाल एक दूसरे का पता चलना शुरू हो जाए? इस तरह सिर्फ दिलों में नफरतें पैदा होती हैं, मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं। और ख़ास तौर पर मियाँ बीवी जो सारा दिन एक दूसरे के साथ जानू जानू खेलते हैं, अगर उनको एक दूसरे के दिलों का हाल पता चल जाए ना, तो पता फिर क्या होगा। अस्तगफिरुल्लाह। ਲਓ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਨੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। और मैं भी सारी उम्र इनकी गुलामी करूंगी। मेरे भतीजे वर्गा तो दुनिया तो कोई बंदा ही नहीं है। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਈ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਬੀਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। मुझे भी। लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर साहब, आप बेसिकली साइकोलॉजिस्ट हैं और आपकी स्पेशलाइजेशन है स्पीच थेरेपी में, लैंग्वेज थेरेपी में। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि क्या आप उन लोगों को भी पेशेंट समझ के ट्रीट करती हैं जो ये समझते हैं कि मेरे बोलने का अंदाज ठीक नहीं है, या मैं इससे बेहतर अंदाज में डिलीवर कर सकता हूँ? सबसे पहली बात तो आती है एक्सेप्टेंस की। कुछ लोग तो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मुझ में कोई ख़राबी है, और जिनमें कोई ख़राबी नहीं है वो कभी हॉस्पिटल नहीं आते, क्लिनिक नहीं आते, क्योंकि इन चीज़ों का इलाज जो है वो सिर्फ उनके रवैयों में तब्दीली है, कोई भी मेडिसिन से नहीं किया जाता। अगर कोई पर्सन ये समझता है कि मेरी आवाज़ में या किसी चीज़ में तब्दीली है तो वाकई वो ठीक होने के लिए आया, तो ऐसे लोग जो हैं वो जल्दी ठीक होते हैं। देखिए ना, अगर कोई इंसान जो है वो अच्छी कन्वर्सेशन करना चाहता है, अपनी शख्सियत के हुस्न में इजाफा करना चाहता है, तो उसके लिए ये बुनियादी ज़रूरत है कि वो बोलता बहुत अच्छा हो। हम बोलने पे जाते हैं, किरदार तो हम कम ही देखते हैं वैसे। तो अगर कोई बंदा जो है उसका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है तो वो भी आपके डोमेन में आता है, उसका तलफ़ुज़ भी ठीक करवाना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आधे लाहौर का रे और रड़े रे खराब और है, डे। तो ऐसे लोग आते हैं। रे को बराबर करवा देती हैं हम लौड़ियों के। हाँ जी, अच्छा। आ जाते हैं। यही तो काम है हम लोगों का, तलफ़ुज़ को ही तो ठीक करना है। और अक्सर लोगों की आवाज़ जो है बारीक होती है, जैसे कि औरतों की आवाज़ का मर्दों की आवाज़ की तरह मोटा हो जाना, या फीमेल का। हमारी भाभी की कभी आप आवाज़ सुने? ओए 6 मर्दों के बराबर आवाज़ है हमारी भाभी की। आप कह रही हैं औरतों की आवाज़ बारीक होती है। अच्छा हाथ भी ठीक कर लेते हो? नहीं, उसका नहीं है। सवेरे उठते हैं तो। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, नहीं तो उसका आप ये तलफ़ुज़ के अलावा ये जो बोलने का जो एक ग्रैंजर होता है, जैसे आप बता रही हैं कि किसी की बारीक आवाज़ है और उस आवाज़ में मर्दानगी आनी हाँ, चाहिए, वो उसको ठीक करना चाह एक रहे हैं। शौहर नहीं चाहता कि उसकी बीवी की आवाज़ में मर्दानगी आए, वो पहले ही डरा हुआ है, वो जनाना आवाज़ नहीं बर्दाश्त कर रहा उसकी, तो जब उसकी आवाज़ में मर्दानगी आ गई तो उसने तो फेंटा लगा लगा वैसे ही मार देना। या वो कहता फिर घर भी तू ही चला। तो कहते नहीं, हैं पहले कुछ दिन लोग। उसकी आवाज मर्दाना होगी बीवी की, दूसरे दिन वो ऐसे भी करेगी। फिर भाਵੇਂ नहीं भी लगी इंजन कर रहे ऐसे कर रही हो
जुनेद सीधा हो जाए, मैं तेन दसा एंकर होएगा बाहर होएगा। डॉक्टर साहब वो कौन सा नफ्सियाती मर्ज है जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं इस आर्जे में मुब्तला हूँ, या बहुत मुश्किल से उसको एक्सेप्ट करते? अपने आप को हर वक्त इंतहाई खूबसूरत समझना। तो मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। सबसे ज्यादा जो है वो खुद पसंदी। वही ना, खुद पसंदी। खुद पसंदी। अब हर चीज जो है वो एक म्याना रवि के साथ अच्छी लगती है, लेकिन जब ये मर्ज ज्यादा बढ़ जाता है तो खुद पसंदी में आ जाता है, लोग जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं करते, और ये ज्यादातर मर्द हजरात में है। हाँ, जैसे आम तौर पे नरगिसियत कहा जाता है, अपनी मोहब्बत में मुब्तला हो जाना और हद से ज्यादा मुब्तला हो जाना। हद से ज्यादा कि दूसरे लोगों से नजर ही नहीं आते। तुम मेरे दोस्त हो, ये तुम्हारी खुशकिस्मत की है, और हर चीज पे मतलब अपने आप को ही, मेरा ये जॉब है, मेरा ये रहे। सेल्फ ऑब्सेसनेस उनके कहने का मतलब ये है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि फीमेल्स ज़्यादा मुब्तला होती हैं, कि उन्हें अपनी अदाओं से, अपनी इन चीज़ों से, अपनी खूबसूरती से बहुत है, लेकिन एक सर्वे किया गया था, सर्वे के मुताबिक जो है वो मर्द हजरात की तादाद ज़्यादा थी। डॉक्टर साहब आपकी स्पेशलाइजेशन है स्पीच थेरेपी में, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत लेट बोलना शुरू करते हैं, उनके वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरा बच्चा गूंगा तो नहीं है, और जब वो बोलना शुरू करता है तो अस्तगफिरुल्लाह, फिर वो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। ओए एवें तो नहीं ना बोलो ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ। एडा तू बोल दा बच्चा। किस एज में जाके माँ बाप को वाकई फिक्र लायक हो जानी चाहिए कि बच्चा बोल नहीं रहा? अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 3 साल है और बच्चा एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलता, तो इंतज़ार करने की बजाय उसकी जो है वो थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए। और डिले स्पीच की जो सबसे बड़ी वजह है वो है मोबाइल फ़ोन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, बच्चों से बातचीत करने वाले बहुत से लोग थे, अब वैसा नहीं है। मदर भी वर्किंग है और फादर भी अगर वर्किंग है तो फिर दोनों में जो है वो गैप आ जाता है और फिर बच्चे से कम्युनिकेशन नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये तो हो गई बच्चे की बात, शौहर बेचारा घर में सहमा हुआ कई कई दिन नहीं बोलता, उसको किस वक्त तशवीश लायक हो जानी चाहिए कि यहाँ इससे ज्यादा अगर मैं ना बोला तो मैं मर जाऊंगा? उसे चाहिए कि अपनी पार्टनर के साथ जो है वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो खत्म करे। कम्युनिकेशन, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। दसो ना उन्होंने घर जाना। अच्छा शोहर वही है जो बीवी के आगे चुप रहे और अपनी बीवी से डरता हो, वही अच्छे शोहर की निशानी है। ऐसे ही हमें शुरू से ये लोरियां दे दे के सुलाया हुआ है, नहीं जी नहीं अच्छा मर्द वही होता है, वही है। ये कैसे अब औरतों ने भी कहना शुरू कर दिए? पहले हम सिर्फ मर्दों से सुनते थे ये बात। और माशाल्लाह हमारे सेट पे सब अच्छे शौहर। अच्छा शौहर तो चाहता है जी कि आपस में कम्युनिकेशन हो, लेकिन बीवी सोच रही होती है ये मेरे साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसमें ये होता है कि अगर बीवी बोल रही है तो शोहर जो वो सिर्फ जी हाँ इस तरह जवाब दे, ज्यादा ना। नहीं ये भी नहीं देने चाहिए। या सर यहाँ पे तो फटा शुरू होता है हर। अच्छा बीवी ने ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। आपने आगे जवाब ही नहीं दिया, सिर्फ जी जी कर रहे हैं। ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ नहीं लगती। किसके बारे में सोच रहे हैं? बीवी सिर्फ यही पूछ ले कि क्या मैं आपको मोटी लगती हूँ? अब बताएं, बस जी कह दिया तो बस ऐसी नहीं लग तो नहीं रही। फंस जाता बंदा, कह दे नहीं, फिर कहते मैंने चुक के फ्रिज को लेके जा। फ्रिज के पास क्यों, भूख लगी है? नहीं बंदा ऐ भी लाड बंदा कहता नहीं तू ਇੱਥੇ बैठ मैं फ्रिज चुक के ले आना। डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि आइडियली तो बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी बादले ना खास्ता किस एज में आपको उनको मोबाइल थमा देना चाहिए? जो तो मां को पता लग जाए मेरे बच्चे ने मैसेज आने लग पे ने। ये दे अच्छा आइडिया ये भी। किस एज में देना चाहिए मोबाइल बच्चों को? अगर बच्चे की एज जो है वैसे तो बिल्कुल ना दे, लेकिन जैसे आजकल का टाइम है मदर भी कहते हैं कि फ़ोन ना दे तो बच्चा क्या करे, तो कम से कम जब तक बच्चे की एज जो है 5 साल नहीं हो जाती तब तक उसे मोबाइल फ़ोन ना दें, और फिर भी बाद में टाइम देखें। उसके बाद मदर खुद बच्चे के साथ बैठ के देखे, 2 वे कम्युनिकेशन हो कि बच्चे से पूछे बेटा क्या देख रहे हो, क्या है इसमें। ये नहीं है कि बच्चा 2 घंटे 3 घंटे स्टिल अकेला बैठा देख रहा है। माँ पूछेगी क्या देख रहा है तो बच्चा कहेगा अम्मा 1 मिनट चुप कर। और बच्चे आजकल ऐसे तरह दे ने। हाँ और पता कि तुसी कहते हो ना कि बाकी सारी चीज़ें खराब करी जाएगा, मोबाइल से ही इस्तेमाल करेगा, इंजन करेगा, रील्स वगैरह। बच्चे तो मोबाइल हाथ में ना पकड़े तो खाना भी नहीं खाते, और वो सबसे ज्यादा खतरनाक है जब आप खाने के टाइम देते हैं। खाने के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। अब मदर्स आती हैं, उन्हें कहा जाता है क्यों देते हैं, कहते हैं इसलिए देते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश बोले,
सीखता है, देखता है तो इंग्लिश जान बोलता है, छुड़वाती हैं कि सुकून से हम अपना मौज हाँ। करें और बच्चा फोन में लगा। फोन पे लगे। या अपनी नंदों को दे देती हैं बच्चा, फिर तुम पालो। ऐसे ही है। यार डोरेमोन ना देने बच्चे बहुत खराब की। सुहाना का सवाल मेहमान से। वाह, डॉक्टर साहब इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है कि अगर कोई मरीज आकर कहे कि कोई शख्स मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा है, आप इसे कैसे हैंडल करेंगी? ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगी कि फिक्र ना करो आगे से रास्ता बंद है। ऑप्शन नंबर 2, ये कहेंगी सफाई वाला है सफाई करके निकल जाएगा। निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, सर पर पट्टी करके कहेंगी लो मैंने दिमाग का दरवाज़ा ही बंद कर दिया। ऑप्शन नंबर 4, या ये कहेंगी रोज़ाना 10 मिनट सर के बल उल्टा लटके, बंदे को आपके पाँव से रास्ता ही नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन पट्टी वाला। पट्टी वाला। डॉक्टर साहब एक रवायती सा सवाल है और इस पे हर बंदा बात करता हुआ दिखाई भी देता है कि हमारे मुआशरे में एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है, तो इसकी बेसिक वजह क्या है, आप क्या समझती हैं? अगर एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करें तो हर एज की डिफरेंस है। अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, उनका जो आजकल इशू है वो रिलेशनशिप इश्यूज है कि रिलेशनशिप जो है वो सही नहीं है। मदर्स का है वो बच्चे हैं, घर नहीं यानी माँ बाप ने यूनिवर्सिटियों में भेजा हुआ है पढ़ने के भेजा लिए। हुआ है और रिलेशनशिप है। वो थे रिलेशनशिप सब तो बड़ा मसला। अब जितने भी अगर केसेस आते हैं वो यही आते हैं, रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा है, समझ नहीं रहा, ब्रेकअप हो गया है, क्या करें। तो ये एंजाइटी जो है आजकल नौजवान असल में यही है। चले ये तो टीनेजर्स की बात हो गई ना, टीनेज के बाद जो एंजाइटी और डिप्रेशन है वो किस नौयत के हैं? वो मुख्तलिफ नवैयत के हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो नहीं बोल रहा, बच्चों के मसाइल, अगर किसी के पास औलाद नहीं है उसके मसाइल, किसी के पास अच्छी गाड़ी नहीं है उसके है, अगर एक है तो दूसरे की। फिर ये भी आ जाता है कि लोग एक दूसरे को ना कंपेयर बहुत करते हैं अपने से दूसरे की, दूसरे के पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कंपैरिजन है जिसने हमारी जिंदगियों में सही जहर घोला हुआ है, उसकी एक बड़ी वजह ये सोशल मीडिया नहीं है? ये भी है, फैमिली व्लॉगिंग है इसकी बड़ी वजह। व्लॉगिंग है और उनका टॉर टप्पा देखते हैं और साथ पीछे पंजाबी गाने लगे हुए हैं सिद्धू मूसे वाले के, हर बंदा वही बनना चाहता है, हर बंदा डक्की भाई बनना चाहता है। और ये पता नहीं कि वो 30-35 मिनट का वीलॉग होता है, उसमें भी रियलिटी कुछ नहीं होती। कुछ भी नहीं। ये सबसे बड़ी वजह है डिप्रेशन की, एंजाइटी की, कि मेरे पास क्यों नहीं है, वो खुश क्यों है। अच्छा कहण ਨੂੰ 20 ਲੋਗ ਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੇ 19 ਕਿਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨਾ ਇਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸਨ क्या ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਲੇਟ ਹੀ ਬੋਲੇ। कल दिया मुझे लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। इजहार पे भारी है खामोशी का तकल्लुम, इजहार पे भारी है खामोशी का तकल्लुम, हरफों की ज़बां और है आंखों की ज़बां और। शाही का जहां और है करगस का जहां और। दीदार का पार्लर और है, नरगिस का पार्लर और है। जी तो देखते हैं कि आज हमारे मेहमान हरफों से और आंखों से क्या इजहार करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है। मैं विकी साहब को एक शेर सुनाना चाहती हूँ। जी। नाराज नाराज से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की। 1 कप दूध पत्ती। लीडर जी पा दिया वैसे तो ਉਹ ਵੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਣ। तेरा मुंह ज्यादा नहीं खुलने लग गया। जी, नाराज नाराज से लगते होगे, तरकीब बताओ मनाने की। हम जिंदगी इमानत रख देंगे, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। जिंदगी अमानत रख देंगे। ऐसे बच्चे में जिंदगी अमानत रख के करनी की है। याद हुआ ना कि आज रेट जड़ रहे हैं 13 रुपये 95 पैसे, तो थोड़े दिन बाद जाके उधर रेट जरा ऊपर चला जाएगा, तो स्टॉक एक्सचेंज के वजह रेट ज्यादा आ जाएंगे। जिंदगी ना होगी अमरीकी डॉलर हो गया। अब तो बर्तन धोना छोड़ दो ए विकी, अब तो बर्तन धोना छोड़ दो ए विकी, तुम्हें जरा फिक्र नहीं जमाने की। शेर सुनाते वक्त एक्टिंग तो ठीक किया करो, एक्टिंग तुम करते हो बिल्कुल जनाने की। जी तो अब बारी है गिफ्ट हैम्पर की। गोल्डन पर्ल का ये गिफ्ट हैम्पर मिलेगा दुरुस्त जवाब देने वाले को। सुहाना का आज का सवाल है अपनी ऑडियंस से, वो कौन सा फल है जिसका आखिरी हर्फ मिटा दिया जाए तो चीजें जोड़ने वाली एक चीज बन जाती है? वाह वाह। सर गोंद।
गोंद कौन सा फल है? फल का आखिरी हर्फ मिटाएंगे तो पहले अब आप लोगों को वो फल ढूंढना है। या तो फल ज़हन में लाएं या चीजें जोड़ने वाली जितनी भी हैं। अच्छा सर, काटना एक ही लफ्ज है। भाई एक आखिरी हर्फ काटना वाह है। जी वाह, पहली आज दफा हमने एक हर्फ काटा है विकी साहब। यार ले जाओ गिफ्ट, एक ले ये जाओ तो बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान। फल जहन में लाएं, वो कौन सा फल नई है? चीजें जोड़ने वाली चीज ज़हन में लाएं। हाँ गोंद, यस, ग्लू, ग्लू, एल्फी। एल्फी। गोंद कतीरा है, वाह गोंद मेरी कतीरा है। पूरी मच्छी। गूंद कतीरा लंबा है, एक हर्फ काटना है और गूंद कतीरा भी फल नहीं है। और बाजी तुसी कल ही शो च बैठे हो, सारे जवाब तुसी देने ने। कौन दे रहा है? तलफ्फुज में फर्क है, हरूफ वही है। सर कोई हिंट दें फिर, आओ गिफ्ट चले दे दें। हिंट दे दे। हाँ हिंट दे दें। उस चीज को जब चीज जोड़ी जाती है तो ठोकी जाती है। लो बस अब क्या रह गया? कील। कील। और फल फल बताएं। कौन सा है? फल जो कौन सा फल है? का जवाब देगा उसको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। फल कौन सा है? केला। केला। जी तो गोल्डन पर्ल का ये गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। पहली दफा इतना आसान हिंट दिया इन्होंने। आपको गिफ्ट देने के लिए क्लैप होनी चाहिए जोरदार। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाहिल है और मैं आपको एक पोइट्री सुनाना चाहती हूँ। क्लासरूम हो या हशर, कैसे मुमकिन है मेरे होते तेरी गैर हाजिरी लग जाए। मैं पिछले 20 बरस से तेरी गिरफ्त में हूँ, मैं पिछले 20 बरस से तेरी गिरफ्त में हूँ कि इतनी देर में तो कोई आईजी लग जाए। नेक्स्ट। मेरा डॉक्टर साहबा से सवाल है, क्या कभी ऐसा हुआ है वालिदैन बच्चे को लेकर आए हों और कभी आपको कहना पड़ जाए कि बच्चा तो ठीक है, वालिदैन को थेरेपी की ज़रूरत है? तो होती ही वालिदैन को है। बच्चे की जितनी भी अच्छी और बुरी आदत है उनके पीछे वालिदैन का ही तो हाथ है। डॉक्टर साहब खुल के बात करें, साफ साफ बताएं जो आप कहना चाह रही हैं कि जी थेरेपी की जरूरत वालिदैन नहीं वालिद को है। दोनों को ही है, क्योंकि दोनों ही साथ में है। एक मदर थी, वो कहती कि मैं मोबाइल नहीं देती, लेकिन जब इसके फादर आते हैं रोता है तो वो दे देते हैं। इसीलिए अगर थेरेपी करवानी है तो दोनों जो है वो साथ में चले। अगर मदर ने कह दिया है कि बच्चे को फ़ोन नहीं देना तो घर में कोई भी ना दे, ताकि मदर की मेंटल हेल्थ भी बेहतर है और बच्चे की जो है वो भी तरबियत ठीक से हो सके। नहीं, औरत को ज्यादा तरबियत देनी चाहिए वैसे। हाँ। ये तो एक गल कह के भी कितना ही बोल जाती है, मैं तो बोलना ही छड़ देता, मेरी तो आदत ही नहीं थी, मैं तो चुप ही वट ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪਾਂ ਹੀ ਵਟ लईਆਂ 100 चुप थे 100 सुख। मैं तो कुछ कहती ही नहीं हूँ। और जी जुनैद भाई, आज हमारी ऑडियंस में एक ऐसे फनकार बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे गुलकार हैं, जो कि बाकायदा उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के गंडाबंद शागिर्द हैं। अच्छा। तो उनकी शागिर्दी में इन्होंने क्या सीखा है तो आज हम अपने शो में जरा सुनते हैं इनसे। अच्छा, जो गंडाबंद शागिर्द होता है वो अराई होता है? मैंने इसलिए गंडाबंद कहा। जी बाकर, क्या सुनाएंगे आप हमें? सारा साहब का एक सॉन्ग सुनाऊंगा। चलें फिर। दे पिया दे पिया 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 वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया, उड़ने लगा क्यों मलबा बिला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, बहुत अच्छे। ओरे पिया बहुत अच्छे। है, ओरे पिया। पिया दे पिया ताना बाना बुनती हवा है, बुनती हवा, हाँ, बूंदे भी दुआएं नहीं बाजी यहाँ,
पहला ये वादा हमने किया है ओरे पिया ओरे पिया। जी तो अब बारी है गोल्डन पर्ल के सेकंड गिफ्ट हैम्पर की, यानी कि हमारी गेम की। हमें इस बार 2 गर्ल्स चाहिए पार्टिसिपेंट। कौन कौन हिस्सा लेगा? आ जाए। चलिए जी गेम शुरू करते हैं। ये आपके सामने जो चीजें पड़ी हुई हैं, करेला, खीरा, बैंगन, प्याज, धागा, अखरोट, मिनरल वाटर, गोरमे का और साथ टमाटर, ठीक है, और जीरा कोला मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। ये भी हमारे गोरमे का है, बहुत अच्छा है, ठीक है। जो इसको उठाएगा उसको पीने की इजाज़त होगी। ये यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं जिस चीज़ का नाम लूँगा तो जो पहले उसको पिक कर लेगा, उठा लेगा, ठीक है। वो चीज़ अच्छा, सिर्फ एक शर्त है, आप जो मर्जी खेलें, लेकिन जो प्याज उठाएगा वो सिर्फ उठाएगा नहीं, वो आंखों से लगाएगा पहले, फिर आपको देगा और उकाड़े अलमू करके दुआ भी करेगा। स्टार्ट करते गेम। 1 2 3। करेला, खीरा, टमाटर। आपको तो यही नहीं पता कि किस चीज का क्या नाम है। जिस बच्ची ने टमाटर कहने पे प्याज उठाया ना, वो डेफिनेटली अराइयों की बच्ची है। उसका फोकस सिर्फ प्याज पे है। बैंगन, धागा नहीं, पहले याद रखती हो। ब्रश। चलो ये मैं आपकी चीजें रख देता हूँ, ये आपकी है और ये आपकी है। प्याज। मैंने क्या कहा था? उनका फोकस प्याज पे ही था। तारे ओरे पिया। जीरा कोला। बेटा आप तो बहुत सोचते हो, आप तो निकलती लेट हो। तो बस जीरा कोला है, पे हाथे थे ले आइए। अखरोट है ही नहीं। पानी। मैं रोका भी वैसे। बेटा वो देखो क्या है, धागा। सच तो ये है कि तुम जीतना ही नहीं चाहती। बहुत सारी तालियां जी। जी तो गोल्डन पर्ल का ये गिफ्ट हैम्पर आमना का हुआ। इनके लिए बहुत सारी तालियां। दरमियान लेते एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ताकत, इज्जत या दौलत की झूठी नमूदो नुमाइश इंसान को किस तरह सरेआम बेतौकीर कर देती है, आइए आपको उसकी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। बाबरी साहब, ये दसो कि मियाँ अब्दुल कदूस के घर आए हो, तुसी खाओगे पियोगे की? खाना पीना की है, बस अपना प्रोग्राम की गल कर लीए। शादी कदी बेटी दी या बेटे दी? बेटे दी है। और माशाअल्लाह बेटे दी शादी अल्लाह ताला ने देखना ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਆਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉੱਥੇ। बाबरी साहब देखो, पुत्र ब्याहना तो ठाठ नाल ब्याहना। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੇ। बाबरी साहब तुसी उस गल ते भी हसदे हो ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ। ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਫੇਰ ਦੱਸਤਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਸਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਜੀ। ਨੌਕਰ ਕੀ ਤੇ ਨਖਰਾ ਕੀ? ਬਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਬੱਗੀਆਂ, 100 ਬੱਗੀਆਂ, 100 ਹਾਥੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਸ ਲਾਣੀ ਜੇ? ਓਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੀਆਂ ਫਰਜ਼ੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਜਨਾਬ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੱਸੇ, ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਵਾਲੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ,
ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੀ ਕਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੁਆਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੁਕਤਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਘੇਰ ਫੇਰਨੇ ਮੈਂ ਮਹਿਰਮ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਓ ਭਾਈ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਵਾਲੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਰੇਗਾ। ਕੱਦੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੇ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨੀ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਜੋਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੋਗੀ। ओ भाई जोगी नहीं लियाना यार, बारात है, लोग डर जाएंगे सप देख के। भाई जिहड़ी गल मैं तेनू कर रहा वो कर, जेड़ा ट्रेंड है ना अजकल दी जिहड़ी मैं हाँ असल च लतीफ तबीयत दा, जिहड़ी अजकल दी कवाली नहीं निकली हुई जिहड़ी बच्चे फैमिली बड़े शौक नाल सुनदी है। केड़ी केड़ी दसो। ना छेड़ो हमें, अच्छा 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 तुसी वो कर, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं बहुत ही मग। बस हुण पैसा मांग, अपने मुंह मांग, मेरे घर कवाली करके उस तो बाद कवाली छड़ देना, क्योंकि तुहानू पैसे इतना मिल जाना उस तो बाद तुहानू कवाली करने अल्लाह तुहाडी खैर करे, अल्लाह तुहाडी खैर करे। एक मिनट ठहर नजर रख। हाँ रफीक पुत्रे काम कर, अपने सारे बंदियां नू कह दे कि जिन्ने भी फंक्शन ने इस महीने कोई फंक्शन नहीं करना, असीं सिर्फ रैसल करनी है ते कद्दू साहब दे घर च अपनी कवाली है ते हाँ उन्होंने कहा सारियां कापियां मंगा लो, सारियां कवालियां जिहड़ियां इकट्ठियां कर लो, ठीक है, ते वाजा नवां बनवा लो ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਓਵਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਪੁੱਤਰ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕ ਰਾਤ। ਹਾਂਜੀ मैं जरा देखना चाहना वो कवाली ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕਿੰਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਚੰਨ ਸਜਣਾ इधर उधर हो कि पता नहीं उन्होंने बड़ी अच्छी गाया जो उन्होंने बड़ा अच्छा गाया है, उन्होंने का कलाम है, चन्न सजना नेड़े नेड़े हो ढोल जानिया नेड़े नेड़े हो, कहंदियां ने अग्गां में तो दूर ना खलो, चन्न सजना नेड़े नेड़े हो, कोई ढोल जानिया ए ना नेड़े हो जासी लगी है ना दो। अच्छा पता की भाई ये इशारे ਵਿੱਚ नहीं रखने, एक साइड ਤੇ फैमिली बैठी होगी एक साइड नहीं मैं फैमिली वाली नहीं करांगा, मैं बंदे वाली साइड ਤੇ कर देंगा। जिधर बंदे बैठे होंगे ना उधर मैं इशारे कर देंगा, जिधर फैमिली होगी उधर मैं मना कर देंगा। ठीक है ठीक है। अब बंदियां नू कह देंगा चन्न सजना नेड़े नेड़े हो, जिधर फैमिली होंगे मैं कह देंगा इधर बैठियां ने बच्चियां तू उधर खलो। गुड गुड। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਂਕ ਹਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਰਫੀਕ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਰਾਊ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਏ? 8-10 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਆਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ FBR ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਵਾ ਦੇਣਾ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੂੰ ਬੁਲਵਾ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁxtਲਿਫ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਾਪੀਆਂ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਵਾਲੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ हाँ काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। एक गल है जितनी कवालियां तू गाइयां हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾ 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 ਪਾ ਨਾ ਦਾ ਆ। ਜਦ ਤੂੰ ਗਾਵੇਂ ਨਾ ਕਵਾਲੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ 4000 ਪਬਲਿਕ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਤੇਰੀ ਕਵਾਲੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਆਪਣਾ ਉਰਸ ਕਰਾ ਲਓ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਫਿਰ ਇੰਜ ਤਾਦੀ ਕਰੇਗੀ ਜਨਾਬ, ਨਾਲ ਪਤਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਕਾਓ ਫਿਰ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਦੇਖ ਪਕਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। यार बाबरी कवाल कौन है? बाबरी कवाल मैं जनाब। ते फिर मैं ऐसे वास्ते तेनू बुलाया, तेरा बड़ा नाम सुनया मैं। अच्छा हाँ ओ भाई घड़ियां सोने दी तेनू गिफ्ट होनियां ने, चैना सोने दी गिफ्ट होनियां। मैं कहते बाद गिफ्ट रख देना, पहले कवाली करा लो किधर, तो उस डेट तक पहुंच जाए जिस दिन कवाली होनी है। अच्छा सोने वास्ते ना एक बैग तू वखरा लेके आना जेड़ा तेनू गिफ्ट होना। सोने दा बैग खाली लेना, ओदे विच सोना पाई। सोने दियां तारां दा सेरा जद लाया। हाँ ये
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਾਣਾ ਸਾਰਾ ਗਮਾ ਪਾ सारे गा पा सारा सोना पा ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਪਾ सारे गा पा पादा निसा सारे गा मा निदा पापा 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 सारे गा मा पापा पापा सारे गा मा पादा ने टा 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 दोवें करिए प्यार जमाना लग हो जावे बाहर ते होवे तक दिना दिन ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਵਾਲੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਾਂ ਚੋਂ ਸੁਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਦੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਵਾਲੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ 4000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸੁੱਟਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਹਾਂਜੀ ਰਫੀਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕੁਝ 2 ਕਰੋੜ ਆ ਜਾਏ ਪੁੱਤਰ ਜਰਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ नुसरत साहब का कोई आइटम सुना ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਜੇ सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में जब छेड़े सखियां बातों में मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने मैनू यादां ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਾਲੀ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦ ਲਈ ਰੱਖ ਲਈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਜਨਾਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਕਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰਿਜ਼ਕ ਚੱਲ ਜਾਏ ਉਤਰੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈਆਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈਆਂ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਗੰਜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ ਮਰੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਘਿਆੜ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਮੌਲਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਫਿਲਮ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਫਟਣਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਮਰੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਲਾਣਾ ਨਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਮ ਆਪਕੋ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਤੇ हैं ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ नाज़रीन ये था आज का देशमुख का चलते चलते आज की छोटी सी हिकमत भरी बात ये किसी ने किसी बुजुर्ग से पूछा सही बताइए जिंदगी क्या है बुजुर्ग ने अपना मोबाइल साइड पे रखते हुए कहा जो इस मुसीबत से वक्त बच जाए वही जिंदगी है नाज़रीन खुश रहें खुश रखें आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते अल्लाह हाफ़िज़